के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। आजकल आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। लोगों में जीवन के प्रति उदासी बढ़ रही है। हमें पता नहीं होता हमारे आसपास मौजूद ही कोई व्यक्ति अंदर से कितना खोखला, कितना अकेला, कितना टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, जीवन को ख़त्म करने के ख्याल आ रहे हो। ऐसे लोगों में जीवन भर में भी यह कथा मददगार बनेगी। बस आपको 5 मिनट का धैर्य रखते हुए आराम आराम से अंत तक पढ़ना है। मैं कथाओं में अक्सर कहता हूँ कि भगवान संघर्ष और दुख की घड़ी हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि चट्टान जैसे सख्त बनने के लिए देते हैं। जो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं वे शीर्ष पर होते हैं और जो टूट जाते हैं वो टूट ही जाते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि यह सब करने में तो अच्छा लगता है पर व्यवहारिक नहीं है। यदि सचमुच ऐसा ही होता तो क्यों आज भी इसे जीवन की सबसे अच्छी थेरेपी माना जाता है। जीवन की एक व्यवहारिक बात है। आज मैं आपको व्यवहारिक तरीके से समझाऊंगा। इसका प्रयोग नर्क जैसे दुर्गम स्थान होते हैं न फौजियों तक आत्मबल देने के लिए किया जाता है। जापान समुद्र के बीच में स्थित है। वहाँ भूमि की कमी है, इसलिए सब्जी आदि स्थान पर जापानियों का मुख्य आहार हमेशा मछलियाँ ही रही हैं। मछलियाँ जितनी ताज़ी होती हैं जापान उसे खाने नहीं पसंद करते हैं, लेकिन तटों के पास इतनी मछलियाँ होती नहीं जो जापानियों की ज़रूरत पूरी कर सके। नतीजन लोगों की रुचि का ध्यान रखते हुए मछुआरों को दूर तक समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं। दूर समुद्र में जब इस तरह से मछलियाँ पकड़ने की शुरुआत हुई तो मछुआरों के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई। वे समुद्र में जितनी दूर मछलियाँ पकड़ने जाते वापस तट पर लौटने में उतना ही अधिक समय लगता। मछलियाँ बाजार तक पहुँचते पहुँचते बासी हो जाती है और फिर उन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता। यानी समस्या जस की तस रही। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरे ने अपनी नाव पर फ्रीजर लगवा लिए। वे मछलियाँ पकड़ते और उन्हें फ्रीजर में डाल देते। इस तरह से वे और भी देर तक मछलियाँ पकड़ सकते थे और उसे बाजार तक पहुँचा सकते थे। पर इसमें भी एक समस्या आ गई। जापानी बर्फ़ में रखी मछलियाँ और ताज़ी मछलियों में आसानी से अंतर कर लेते। वे बर्फ़ की मछलियों को खरीदने से कतराते। उन्हें तो किसी भी कीमत पर ताज़ी मछलियाँ ही चाहिए थी। एक बार फिर मछुआरों को इस समस्या से निपटना था। उन्होंने इस बार अपने बड़े बड़े जहाज़ों पर बड़े बड़े टैंक बनवा लिए। अब वे मछलियाँ पकड़ते और उन्हें पानी से भरे टैंक में डाल देते। टैंक में डालने के बाद कुछ देर तो मछलियाँ इधर उधर भागती, पर जगह कम होने के कारण वे जल्दी एक जगह स्थिर हो जाती। जब ये मछलियाँ बाहर पहुँचती तो भले वे ही सांस ले रही होती, लेकिन उसमें यह बात नहीं होती जो आज़ाद घूम रही ताज़ी मछलियों में हो। जापानी इस मछलियों में भी अंतर कर लेते। तो इतना कुछ करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई थी। अब मछुआरे क्या करते? ताज़ी मछलियाँ लोगों तक कैसे पहुँचाई जाए? उन्होंने कुछ नया नहीं किया। वे अब भी मछलियाँ टैंकों में ही रखते, पर इस बार हर टैंक में एक छोटी सी शार्क मछली भी डाल देते। शार्क कुछ मछलियों को ज़रूर खा जाती थी, पर ज़्यादातर मछलियाँ बिल्कुल ताज़ी पहुँचती। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शार्क बाकी मछलियों के लिए कुछ चुनौती की तरह थी। उनकी मौजूदगी बाकी मछलियों को हमेशा चौकन्ना रखती। अपनी जान बचाने के लिए भी हमेशा सतर्क रहती थी। इसलिए कई दिन तक टैंक में होने पर भी उन्हें स्फूर्ति और ताज़ापन बना रहता। आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी टैंक में पड़ी उन मछलियों की तरह हो गई है जिन्हें जगाने के लिए कोई शार्क जैसी चुनौती मौजूद नहीं है। एक छोटी सी मछली जैसे जीव की कद्र चुनौतियों के कारण बढ़ जा रही है। तो मनुष्य को ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हम में तो चुनौतियों को अवसर की तरह लेने की क्षमता होती है। जीवन की चुनौतियाँ हमेशा तोड़ती नहीं। आपके साथ भी अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो अपने जीवन में चुनौतियों से भागने की बजाय उनसे भिड़ना सीखिए। अब इससे अपने जीवन के उदाहरण से समझिए। याद करिए पिछली बार जब आप पर कोई विपत्ति आई थी, आपको लगा होगा इससे तो मैं पार ही नहीं पा सकूंगा, अब तो जीवन खत्म ही हो गया। सप्ताह भर चिंतित रहने के बाद आपको उसका सामना करने की कहीं से प्रेरणा मिली होगी या मजबूरी में ही राह बनाई होगी। शुरू में आप बहुत खींचते होंगे, झुंझलाहट होती होगी, लेकिन फिर एक सप्ताह बाद आप उस फेज़ को पार कर चुके होंगे। अब जो बात आपको सप्ताह भर पहले बेचैन कर रही थी, धीरे धीरे आप उसे सहजता से लेने लगे होंगे। एक समय ऐसा आ गया होगा जब कोई और ऐसे संकट में फंसा आपको दिखाई होगा तो आप उसके लिए मार्गदर्शक बन गए होंगे। जो खुद एक दिन किसी परेशानी में टूट रहा था, अब वो औरों को हौसला दे रहा है। क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? हारा हुआ महसूस करने वाला इंसान किसी के लिए प्रेरक या मोटिवेटर बन जाए, उसकी कद्र होने लगे। दिमाग पर जोर डालिए, हर आदमी के साथ कम से कम एक ऐसा अनुभव तो होता ही। जीवन के उसी अनुभव को याद करिए, आत्मबल मिलेगा। चंद सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। आप जिन रूटीन के आदी हो चुके हैं, आपको उससे कुछ अलग करना होगा, अपना दायरा बढ़ाना होगा और एक बार फिर ज़िंदगी में रोमांच और नयापन लाना होगा। नहीं तो बासी मछलियों की तरह आपका भी मोल कम हो जाएगा। लोग आपसे मिलने जुलने की बजाय बचते नजर आएंगे। अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं और उन्हें कोसते मत रहिए। कहीं ना कहीं ये आपको ताज़ा और जीवंत बनाए रखते हैं। इन्हें स्वीकारिए और अपना तेज बनाए रखिए। जीवन जीने के लिए कला जीवन भर काम आएगी। थैंक यू।